हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कलशवत्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेशन के फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में डिफरेंस बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? दैट इट रिफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज और फंक्शंस को एक साथ लेकर आना, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करना। और कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू वॉलेंट्री एफर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टू वर्क टुगेदर। कोऑपरेशन का मतलब होता है वॉलेंट्री एफर्ट से मतलब होता है किसी भी एम्प्लॉय के, ताकि वो अपने मन से दूसरे की हेल्प करना चाहता है या फिर उसके साथ काम करना चाहता है या फिर नहीं। ठीक है, कोऑपरेशन का मतलब होता है वॉलेंट्री एफर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टू वर्क टुगेदर और टू हेल्प एनीवन एल्स। क्लियर? और अगर मैनेजर के बेसिस पर अगर हम देखें इसका नेचर कैसा होता है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक डेलिबरेट एक्शन है मैनेजर का, जो कि उसको करना होता है, डेलिबरेटली परफॉर्म करता है कोऑर्डिनेशन। और कोऑपरेशन क्या होता है? ये वॉलेंट्री एफर्ट होता है एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, उनकी मन मर्जी है अगर वो कोऑपरेट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन हमारा होता है वो कोऑपरेशन के बिना इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस के बेसिस पर देखें तो कोऑपरेशन के बिना कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट है। ठीक है, वहीं कोऑपरेशन के केस में देखें तो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के बिना मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, और स्कोप के बेसिस पर देखें तो कोऑर्डिनेशन जो है वो वाइडर स्कोप है, क्योंकि कोऑपरेशन इसके अंदर इंक्लूड होता है। ओके, और कोऑपरेशन हमारा क्या है? नैरो स्कोप है, नैरो उसका जो स्कोप है वो छोटा है। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट देखी जाए इसकी ज़रूरत कैसे कैसे है, तो कोऑर्डिनेशन इट इज़ एसेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर। इसकी ज़रूरत हमें होती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, जहाँ पर हमारा जो पीपल हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, वो एक साथ काम कर रहे हों। ओके, और कोऑपरेशन की ज़रूरत कहाँ पर होती है? इट इज़ वॉलेंट्री इन नेचर। ये वॉलेंट्री इन नेचर के मीन्स में, एंड इट अराइजेज ओनली व्हेन पीपल डिज़ायर टू वर्क टुगेदर। ये वहीं पर ही देखा जाता है, वहीं पर ही अराइज होता है जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ काम करने के इच्छुक हों, मतलब उनका मन हो, वॉलेंट्री उनकी विलिंगनेस हो कि हाँ हमें एक दूसरे के साथ काम करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। ठीक है, आई होप कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए। लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन. So here is the importance of coordination. The first importance of coordination is growth in size. The need of coordination increases with the increase in size of organization, because in large organization there are more number of persons working. Each individual has his own needs and objectives. For organizational efficiency, it is important to harmonize individual goals and organizational goals through coordination. जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता रहता है, वैसे ही हमारी कोऑर्डिनेशन की जो नीड है, ज़रूरत है, वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही हमें उसमें काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, जब और भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और पर्सन्स काम करने लगेंगे, उनकी अपनी नीड होगी, अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए मैनेजर्स को क्या करना होता है कि वो उनके इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इंटीग्रेट कर दें, हार्मोनाइज कर दें कोऑर्डिनेशन के थ्रू। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बढ़ जाती है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं और हर कोई अपनी मर्जी चलानी होती है सबको, इसलिए उनकी अपनी नीड्स और उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स भी सेटिस्फाई होते रहें। इसलिए मैनेजर क्या करता है? मैनेजर ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल्स गोल को इंटीग्रेट कर देता है कोऑर्डिनेशन के थ्रू। Clear? The second importance of coordination is functional differentiation.
The organization is divided into different departments or divisions, and these departments of organizations are working independently, but in actual practice these departments are interlinked. So there is a need to bring together the activities of different actions as they are the part of the one organization only. अब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो हमें उसके फंक्शन को इजीली परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट यूनिट्स में हम डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं. अब ये डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, ये इंडिविजुअली काम करना शुरू कर देते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में. फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये नहीं बताएगा कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की कितनी नीड है, तो प्रोडक्शन क्या उस बेसिस पर हो पाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा तो उसको ऑर्गेनाइजेशन को लॉस सफ़र करना पड़ेगा, और अगर कम होगा तो भी हम डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो हमें लॉस होगा. तो ये सारे डिपार्टमेंट्स क्या हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं. तो इसलिए मैनेजर को क्या काम करना होता है, मैनेजर को कोऑर्डिनेशन के थ्रू उनके एक्टिविटीज़ और इन सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ना पड़ता है, उनको एक साथ लाना पड़ता है, ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करें. ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बेसिस पर नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन बन के काम करें, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इजीली अचीव कर पाएं. क्लियर? So the third and last importance of coordination is specialization. There is a high degree of specialization in the organization, and these experts feel that they always take right decisions in right direction. Therefore, they were working in their own way. If all of them work in their own way, it will result in chaos and confusion. So there is a need to coordinate the activities of all these specialists in a common direction to get maximum benefit of these specialists. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई क्वांटिटी में हमें स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है. हर डिपार्टमेंट में फाइनेंस के अपने स्पेशलिस्ट होते हैं और प्रोडक्शन के अपने. सो ये स्पेशलिस्ट क्या सोचते हैं कि हम एक्सपर्ट हो गए हैं, हम जो डिसीजंस लेते हैं वो हमेशा सही होते हैं और एक सही डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, ये अपना काम अपने आप और अपने तरीके से करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, और अब एक चीज़ देखो, अगर ये सारे हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ये अगर अपने तरीके से काम करने लगेंगे तो इससे क्या होगा, डिपार्टमेंट्स में आपस में भी और उनके खुद के डिपार्टमेंट में भी फंक्शंस में, एक्टिविटीज़ में कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने शुरू हो जाती है. ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ताकि उन एक्टिविटीज़ को हम कोऑर्डिनेट कर पाएँ, इन स्पेशलिस्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन दे पाएँ, ताकि इनकी एक्सपर्टीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके. क्लियर? सो आई होप हमारे तीनों जो इम्पोर्टेंस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे. ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है. इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है. मैंने आपको कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में भी डिफरेंस बता दिया था, फीचर्स भी हो चुके हैं. कोऑर्डिनेशन जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अब कंप्लीट हो चुका है. सो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग.